गीता में अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मन अति चंचल है, इसे किस प्रकार वश में करें। यही बात भगवान बुद्ध इसी सूत्र में कह रहे हैं। जिस मनुष्य की चेतना जागृत है और मन उस चेतना का गुलाम है, वह व्यक्ति स्वयं का मालिक कहलाने का अधिकारी है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण सारथी बने हैं ताकि रथ के जो घोड़े हैं वो वश में रहें। भगवान बुद्ध इस सूत्र में कह रहे हैं कि तुम अपने मन को समझो, अपने मन को जानो। यह चंचल है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। इसके स्वभाव को समझो। केवल मेधावी पुरुष ही इस मन को जान सकता है और वो ही उसे सीधा और सरल रख सकता है। जिस प्रकार सीधा बाण ही केवल निशाने तक पहुंच सकता है, उसी प्रकार केवल मन को सरल बनाने से ही मन वश में रह सकता है। मनुष्य की चाह उसकी बाधा है। चाहने से चीज दूर भागती है। तुम जो है बस उसी में राजी रहो। कोई व्यक्ति यदि बहुत से वेद पुराण जुबानी याद कर ले और उन्हीं लोगों के सामने समय समय पर पंडित के समान दोहराता रहे, तो वह बिल्कुल व्यर्थ होगा, क्योंकि उसने उनके अनुसार अपने जीवन में आचरण नहीं किया है। बुद्ध कहते हैं, अब तक जो तुमने जाना है वह तुम्हारा आचरण ना बन जाए, तब तक तुम भटकोगे। दो शब्द हैं, एक ब्राह्मण और दूसरा श्रामण। ब्राह्मण अपने कुल से उत्पन्न होता है और श्रामण का अर्थ है जिसने श्रम के द्वारा ज्ञान को अर्जित किया हो। ग्वाला अपनी अकड़ रखता है। किसी के पास चराने के लिए 50 गायें हैं, किसी के पास 100 और अधिक। गायें दूसरों की हैं, परंतु अकड़ ग्वाले की है कि मैं 100 गायें चराता हूँ, अपनी एक भी नहीं। इसी प्रकार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी क्या हैं। मसला तो यह है कि आपका आचरण उन वेदों के अनुसार है या नहीं। जो व्यक्ति दूसरे की गायें गिनने वाले के समान है, वह श्रामण्य का अधिकारी नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति को चाहे वेद, पुराण, शास्त्र जुबानी याद ना हो, परंतु यदि वह अपने जीवन में धर्म का पालन करे, होश पूर्वक जीवन व्यतीत करे, जीवन आनंद पूर्ण हो, तो ऐसा व्यक्ति ही श्रामण्य का अधिकारी होता है। ऐसा व्यक्ति निरअभिलाषी होता है, अर्थात अपनी कामनाओं पर उसका पूरा नियंत्रण होता है। निर्वासन का अर्थ है जो अभी उपलब्ध है उसमें सुख से जीना। वासना रहित व्यक्ति को स्वर्ग या मोक्ष की कामना नहीं करनी पड़ती, बल्कि वे स्वयं चलकर उसके घर आ जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति कबीर, नानक की भांति अनपढ़ है, परंतु जीवन सूरती से जीता है, तो वह बुद्धत्व को प्राप्त है। जो व्यक्ति सोए सोए जी रहा है, वह मौत में जा रहा है। जो जागकर जी रहा है, वह अमृत में जा रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि हर समय चलते, उठते, बैठते कुछ भी करो, होश पूर्वक करो। स्वयं बोध हर समय बना रहना चाहिए। हमने परमात्मा को खोया नहीं है, सिर्फ भूल गए हैं। परमात्मा हमारे भीतर ही है, हमसे दूर नहीं है, परंतु हम उसे भूल गए हैं। जब हम जागृत होने लगते हैं और धीरे धीरे चेतना का पता लगने लगता है, तब परमात्मा की झलक भी मिलने लगती है। आदमी हर रोज नींद में मरता है और फिर सुबह जागता है। इसी प्रकार जीवन भर की थकान के बाद मनुष्य मरता है और फिर नया जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सन्यासी का शरीर जब सो जाता है तो भी उसके भीतर की चेतना जागृत रहती है। होश का दिया भीतर जलता रहता है। सच्चा जागरण वही है जो नींद में काम आए, नींद जिसे मिटा ना सके।
अप्रमादी अर्थात बुद्ध पुरुष कभी नहीं मरते। प्रज्ञावान पुरुष होश में जागकर कार्य करने से आनंदित होते हैं। प्रज्ञा को प्राप्त करने के लिए नित्य ध्यान की आवश्यकता होती है। बुद्ध के समय में पंडित को बड़े आदर के साथ देखा जाता था क्योंकि वह प्रज्ञावान होता था, परंतु आज का पंडित शास्त्र का ज्ञाता है किंतु उसका प्रज्ञा से दूर का भी कोई नाता नहीं है। आज का पंडित आम आदमी की तरह दुख सुख की आशा और निराशा में झूल रहा है। प्रज्ञावान पुरुष ध्यान का सदा अभ्यास करते हैं और वे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां अमृत है। उस स्थिति में उनका शरीर खत्म हो जाता है और वे मात्र आत्मा रह जाते हैं। बूंद जैसे सागर में मिल जाती है वैसे ही ज्ञानी जन असीम और विराट परमात्मा में समाहित हो जाते हैं। आम आदमी की चाहना धन यश पद की होती है, परंतु बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को यदि कोई कामना करनी है तो वह ध्यान की ही करनी चाहिए। धन पद यश ये बाहर की रोशनी है जिसमें हम चकाचौंध हो जाते हैं। वास्तविक रोशनी भीतर की है जिससे हम अभी तक अभिज्ञ रह जाते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी यदि भीतर रोशनी से वंचित हैं तो यह जीवन की निरर्थकता है। जो यश हमें दूसरे से या समाज से मिलता है वह बेकार है क्योंकि शीघ्र ही वह अपयश में बदल जाता है। भीतरी ज्ञान से आत्म प्रतिष्ठा का यश प्राप्त होता है जो मरने के बाद भी हमारे साथ जाता है। यही ध्यान का यश है। ज्ञानी पुरुष को कर्मरत रहकर अपनी बेहोशी पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों का दमन करके इस प्रकार का घेरा अपने चारों ओर बना लेना चाहिए जैसे एक द्वीप जो बाढ़ में ना डूब सके। मानवीय यश मौत के साथ नष्ट हो जाएगा, कागज की नाव के समान डूब जाएगा। अपने जीवन को कागज की नाव मत बनाना। उत्थान एक प्रक्रिया है जिसमें ध्यान के माध्यम से जीवन की चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है। जब कोई व्यक्ति अपनी जीवन चेतना को शरीर से अलग करता रहता है तो वह एक दिन समाधि को उपलब्ध हो जाता है। उत्थान करो चेतना का, जागो, खींचो अपने को ऊपर की तरफ। दृढ़ता पराक्रम का, संयम का एक दीप बन जाओ। अज्ञानी लोग अपने जीवन को प्रमाद में नष्ट कर देते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। ना जाने कितने जन्म के बाद मनुष्य योनि मिलती है और वह भी प्रमाद में खो दी। प्रज्ञावान पुरुष अपने जीवन को श्रेष्ठ धन समझकर उसका खर्च पूर्ण होश और जागृत अवस्था में करते हैं। जैसे कमरे में अंधेरा हटाने के लिए एक छोटा सा दीपक भी काफ़ी है, ठीक उसी प्रकार चेतना की रोशनी जगाने के लिए ध्यान की एक किरण भी काफ़ी है। बाहर की ओर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाने से कुछ ना होगा। परमात्मा तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर खोजने में जीवन नष्ट मत करो। खोजना है तो उस परमात्मा को अपने अंदर भीतर खोजो। कभी खाली हाथ नहीं आओगे। अंदर से भीतर की ओर जगाओ, भीतर की चेतना को जानो, भीतर के परमात्मा को पुकारो, वह तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। तो आइए इस महात्मा बुद्ध के वचन से फ़ायदा उठाएं और उस परमात्मा को हम अपने अंदर ढूंढें और उस परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करें।